नमो हन्ताणं नमो सीताणं नमो वाक्यरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सपसाहं। हाँ, पंकज भाई मंगलाचरण करશે કે भाई पंकज भाई? हाँ हाँ हाँ, बोलो। मंगलमय मंगल करण वीतराग विघ्नान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महा करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज घर पावे निज पद राम मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही है मोक्ष उपाय। बहुत सुंदर मंगलाचरण आपने किया। शुभ मंगल प्रभात की मंगल वेला में हमारी मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र के ऊपर चर्चा चल रही है। इसमें दूसरे अधिकार में पंडित साहब कर्म की शुद्धि कराते हैं, कैसे जीव ने कर्म का बंध किया है और कर्म बंध भी अनादि से है। अनादि से कर्म है, अनादि से आत्मा है और उसी के कारण ये जीव का अनादि से कर्म का जो संबंध बना है, लेकिन ये संबंध भले अनादि से है परंतु अब अनंत काल तक रहने वाला नहीं है। कल हमने पूरी प्रैक्टिकल चर्चा कर्म के संबंध में कि भाई भले कर्म का उदय आवे लेकिन जीव उसमें जुड़ा नहीं करेगा तो आगे वो साकड़ टूट जाएगी और जीव का मोक्ष मार्ग शुरू हो जाएगा। ये सारी चर्चा थी हमने। इतरेतराश्रय दोष को भी समझा था कि इससे वो और उससे ये, है ना, तो ये वाला इतरेतराश्रय दोष कहलाता है। जैसे ए से बी और बी से फिर ए तो इतरेतराश्रय दोष, परंतु ए से बी और बी से फिर सी तो हो गया नवीन बंध, तो उससे फिर इतरेतराश्रय दोष नहीं लगता। परंतु अब नवीन बंध भी नहीं करना है, अब तो हमें कर्मों से छूटना है। तो क्या करना? तो कल जो बताया भेद विज्ञान के जीव इन कर्म से भिन्न, शरीर से भिन्न, कषायों से भिन्न, ऐसा मैं भगवान आत्मा हूँ। मेरा जानना जानना जो निरंतर हो रहा है ये वास्तव में मेरा ज्ञान है। इस ज्ञान में जो भी कुछ झलकता है वो वास्तव में ज्ञान की ही स्वच्छता है। हम उन रागादि भावों माने हम उन परिणामों को अपना मान करके वहां एकत्व स्थापित करते हैं, ममत्व स्थापित करते हैं, ये वास्तव में हमारी गलती है। वहां भेद विज्ञान ये करना चाहिए कि ये परिणाम मात्र से मैं भिन्न हूँ। मैं तो मात्र जानने देखने वाला चैतन्य भगवान हूँ और मैं तो जाननहार हूँ। जानना देखना भी समयवर्ती परिणाम है और जानना देखना की जो खदान है अंदर में जो खान है जाननहार भगवान, वो वास्तव में मैं हूँ। इस प्रकार का भेद विज्ञान का अभ्यास करने से ये कर्म की साकर क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। बराबर, ये वाली चर्चा की थी। फिर इसमें प्रश्न उठाया था, हाँ एक बात ये भी इसमें आई थी कि कर्म के निमित्त बिना, अगर कर्म के निमित्त बिना रागादि हो जाए तो वो जीव का स्वभाव हो जाएगा। इसलिए जब जब जीव को कर्म का उदय आता है तब तब रागादि भाव होते हैं, परंतु जरूरी नहीं है कि कंपलसरी नहीं है कि कर्म का उदय आया और जीव राग करे ही करे। अगर वो भेद विज्ञान करके अपने स्वभाव में चला जाए तो वो नवीन कर्मों का बंध नहीं होगा। बराबर, परंतु एक बात कल ये भी हुई थी कि भाई जीव को जब जब राग द्वेष होगा तब क्या होगा? राग द्वेष होता है इसका मतलब क्या बिना में? कोई जीव रागादि भाव कर रहा है कर्म का बंद होगा।
कर्म कर्म नहीं, नवीन नहीं, नवीन नहीं, नवीन कर्मता का तो बंध होगा। अगर कोई जीव राग द्वेष कर रहा है, इसका मतलब वहाँ कर्म का उदय अवश्य उधर ही होगा। कर्म का उदय हाँ, हाँ, है ना। कर्म के उदय बिना रागादि हो जाए तो क्या हो जाएगा गिरीश भाई? बिना कर्म के उदय से राग द्वेष हो जाए तो क्या होगा? वो तो स्वभाव हो जाएगा। हाँ, वो स्वभाव हो जाएगा। और राग द्वेष स्वभाव नहीं है जीव का, वितरागी स्वभाव है। सुनीता जी, आया समझ में? वितराग स्वभाव जीव का है। राग द्वेष करना ये जीव का कोई परमानेंट स्वभाव नहीं है, वो तो तात्कालिक विभाव भाव है भाई। आया ना समझ में? तो ये बात को प्रॉपर समझ लेना कि जब कर्म का उदय आता है तब हम राग द्वेष करें ही करें, ये कोई कंपलसरी नहीं है। हम अगर स्वभाव में लग जाएंगे तो हमारी नवीन कर्मों का बंध नहीं होगा, बराबर। और जब जीव राग द्वेष कर रहा है, इसका मतलब ये जीव को कोई ना कोई कर्म का उदय अवश्य है। तो ये वाली बात भी कल हुई थी कि अगर कर्म के उदय के बिना अगर रागादि हो जाएगा तो रागादि जीव का स्वभाव हो जाएगा, परंतु रागादि स्वभाव नहीं है, जीव का स्वभाव तो वितरागी है। फिर एक प्रश्न उठाया था कि भाई न्यारे न्यारे दो द्रव्य हैं, न्यारे न्यारे दो द्रव्य कौन से काश्मीरा बेन? दीदी जीव और कर्म, आत्मा और कर्म, जड़ हाँ, चेतन। हाँ, हाँ, बराबर, बहुत बराबर बोला आपने कि जीव और कर्म ये दोनों न्यारे न्यारे द्रव्य हैं। तो प्रश्न क्या उठाया कि भाई न्यारे न्यारे दो द्रव्य हैं, 23 नंबर के पेज पे पहला प्रश्न कि न्यारे न्यारे दो द्रव्य हैं तो फिर अनादि से उसका संबंध कैसे? अरे अनादि से तो उसका संबंध होता है कि दोनों एक चीज हो, तो दोनों का अपन माने कि ये दो एक चीज है, लेकिन इसके बीच में आप संबंध भी कह रहे हो और दो द्रव्य भिन्न बता रहे हो, तो ये वाली बात हमें समझ में नहीं आई। तो इसके लिए 4 बातें बताई थी कि इसमें पंडित साहब ने कि जैसे जल और दूध, सोना और कीटक, तूष और कण और तेल और तिल, ये संबंध कब से है? ये चारों दृष्टांत का संबंध कब से है? जल में दूध, दूध में जल कब से है? सोना में किटी का कब से है? तूष में अपने तूष में कण कब से है? और तेल में तिल कब से है? बोलो। अनादि से। अनादि से। अनादि से है। तो फिर क्या क्या प्रॉब्लम है? जब भूगोल में इस प्रकार की परिस्थिति देखी जाती है तो फिर जीव भी कर्म और आत्मा भी अनादि से साथ में है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका नया मिलाप नहीं हुआ है, ये संबंध भी जीव का और कर्म का अनादि से है। जैसे जल में, जैसे दूध में जल भी अनादि से है, सोने में किट्टी का भी अनादि से है, तूष और तिल भी कण भी अनादि से है, और तेल और तिल भी अनादि से है। इसी तरह कर्म और आत्मा भी अनादि से है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर। तो अनादि से ये इसमें कोई विरोध भाषित नहीं होता। ये वाली चैप्टर पूरा हुआ था, इसके बाद का प्रश्न है, उसकी चर्चा से आज अपन आगे बढ़ेंगे। पेज नंबर 23। फिर प्रश्न है कि संबंध अथवा संयोग कहना तो तब संभव है जब पहले भिन्न हो और फिर मिले। यहाँ तो अनादि से मिले जीव कर्मों का संबंध कैसे कहा है? प्रश्न समझ में आया? क्या प्रश्न कर रहे हैं भाई? संबंध अथवा तो संयोग कहना तो तब संभव है कि जब पहले भिन्न हो और फिर मिले। पहले तो दोनों भिन्न थे और बाद में मिले, तब तो उनको संबंध कहें, संयोग कहें। पर ये तो अनादि से दोनों साथ में हैं। कौन दोनों अनादि से साथ में है अक्षा बेटा? आत्मा और कर्म। हाँ, बहुत बढ़िया। आत्मा और कर्म अनादि से दोनों साथ में है, तो उनको आप संयोग कैसे कहते हो, उनको आप संबंध कैसे कहते हो? ये वाला प्रश्न उठाया। अब समाधान देखो। अनादि से तो मिले थे, परंतु बाद में भिन्न हुए, तब जाना कि भिन्न थे तो भिन्न हुए, इसलिए पहले भी भिन्न ही थे। इस प्रकार अनुमान से तथा केवल ज्ञान से प्रत्यक्ष भिन्न भाषित होते हैं। अब सुनना ध्यान से। अनादि से तो मिले थे परंतु बाद में भिन्न हुए। ये कब बाद में भिन्न हुए? तब अपने को स्पष्ट आज भी भिन्न दिखाई देते हैं कि कर्म और आत्मा बिल्कुल भिन्न है। इसका एग्जाम्पल कौन है? अंकित भैया, वर्तमान में सिद्ध भगवान। हाँ, है ना, सिद्ध भगवान है ना।
ये सिद्ध भगवान बिल्कुल कर्म से भिन्न हो चुके हैं। हमारे हमारे सामने अनंत सिद्ध भगवान है सिद्ध क्षेत्र में। तो वो जो सिद्ध भगवान अलग हो गए, इसका मतलब वो कर्म और आत्मा पहले से भिन्न ही था। फिर उन्होंने साधना का प्रोसेस किया और वो अलग हो गए, बराबर। तो इस प्रकार से हम अभी कैसे जान सकते हैं? तो दो बात बताई, अनुमान से तथा केवल ज्ञान से प्रत्यक्ष भिन्न भाषित होते हैं। हम अनुमान से जानते हैं, यानी आगम से, अनुमान से, युक्ति से, तर्क से हम जानते हैं, और केवल ज्ञान से प्रत्यक्ष भिन्न भाषित होते हैं। केवली भगवान को कर्म बिल्कुल प्रत्यक्ष में भिन्न भाषित होते हैं। केवली भगवान को कर्म पुद्गल परमाणु एक एक रजकण दिखाई देते हैं। इसका मतलब केवल ज्ञान भिन्न है और वो कर्म भिन्न है, आत्मा भिन्न है और वो कर्म भिन्न है। दो बात बताई, अनुमान और केवल ज्ञान। इससे उनका हाँ आदिनाथ भगवान से पहले तो पहले तीर्थंकर थे, तो उनसे पहले कोई केवली तो हो ही नहीं सकते। जो पहला उनसे पहला से 24 ही थोड़ी है, नहीं के खबर वे पन खबर है ना, खबर में ना नहीं नहीं पूजिए ना ना। नहीं, सुनो सुनो सुनो, ऐसा है कि ये जो केवली, देखो बेटा, ऐसा है कि इस अवसर पिणी काल में अपन आदिनाथ भगवान को प्रथम आदि तीर्थंकर बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं? इस अवसर पिणी काल के हिसाब से, क्योंकि यहाँ जो अपना काल का जो उतार चढ़ाव होता है ना, चौथा आ रहा, फिर पांचवा आ रहा, फिर छठवा आ रहा, ये काल का जो उतार चढ़ाव होता है वो यहाँ होता है भरत क्षेत्र में। बाकी के महाविद्य क्षेत्र में कहीं पर भी काल का क्या बोलते हैं, काल का वो नहीं होता, उतार चढ़ाव नहीं होता, वहां एक सा बना रहता है। ठीक है, आपका ये पूछना है कि केवली भगवान केवली उनसे आगे केवली होंगे, उसको कैसे पता चले? ऐसा पर्टिकुलर कोई एक व्यक्ति से तो उसकी आदि हो सकती है, परंतु अनादि काल से केवली हो रहे हैं, अनादि से सिद्ध भगवान हो रहे हैं, अनादि से अरिहंत हो रहे हैं, वो एक भी जीव की आदि नहीं है। ये तो अवसर पिणी काल में हम एक पर्टिकुलर एक जीव की आदि बता सकते हैं। जैसे आदिनाथ भगवान कब हुए, तो हम कहेंगे इस अवसर पिणी काल के तीसरे आरे में प्रथम आदिनाथ तीर्थंकर हुए, परंतु पर्टिकुलर एक व्यक्ति का बता सकते हैं। और अनंत केवली कब हुए, तो उसकी कोई आदि नहीं है। प्रभाक्रम की अपेक्षा से, पर्टिकुलर एक व्यक्ति की अपेक्षा से बता सकते हैं। समझ में आया बेटा? हाँ दीदी, है ना, यही प्रश्न था ना इसलिए आपका? पूछा कि आपने क्या बोला, केवली भगवान को पता चलता है कि कर्म हम्म, अलग अलग दिखते हैं और हम अलग अलग हैं। तो हाँ हाँ, मुझे ऐसा लगा कि आदिनाथ भगवान को उनसे पहले तीर्थंकर थे वो पता है, पर वो हम्म, ऐसा है कि इस काल में वो तीर्थंकर को वो पूजनीय नहीं होते ना, तो उनको पता नहीं होता है ना वो। मतलब किसका पता नहीं होता? એટલે હા જી અને મહાવીર સ્વામી आई तो नेक्स्ट टर्न में हम्म, महावीर स्वामी पूजनीय नहीं हुए ना, कौन ऊपर जो फर्स्ट तीर्थंकर थींदा हूँ ज थींदा ना, को पांधन थी पहला नहीं वाला बेटा, तीर्थंकर थोड़ी पूजनीय है। नहीं, कब सुनो सुनो, है पता नहीं। महावीर भगवान तो मोक्ष चले गए ना, महावीर भगवान तो सिद्धालय में चले गए। अब नेक्स्ट टाइम श्रेणिक महाराजा आएंगे यहाँ भरत क्षेत्र में, तो उत्सर्पिणी काल में प्रथम तीर्थंकर श्रेणिक महाराजा होंगे। तो श्रेणिक महाराजा के केवल ज्ञान में महावीर भगवान भी दिखेंगे। आया समझ में बेटा? श्रेणिक हाँ महाराजा को केवल ज्ञान होगा ना, तो श्रेणिक महाराजा के केवल ज्ञान में अनंत सिद्ध भगवान भी दिखेंगे, अनंत केवली भगवान भी दिखेंगे, अरियंत भगवान भी दिखेंगे। उनके केवल ज्ञान में लोकालोक सब झलकेंगे। ऐसा ठीक है। आया समझ में? हाँ हाँ। अब और फिर कुछ होगा तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मेरे को जो आपके प्रश्न का ख्याल आया वो मैंने उत्तर दिया। इस तरह से मैंने कहने का सीधे सीधा ये है कि कोई भी केवली होते ना, पर्टिकुलर कोई एक व्यक्ति की अपेक्षा से उसकी आदि कह सकते हैं, परंतु कब से केवली हो रहे हैं तो बोले अनादि से, कब से सिद्ध हो रहे हैं तो बोलेंगे अनादि से। इसकी कोई पर्टिकुलर उसकी वो नहीं बता सकते, क्योंकि जीव की आदि नहीं है ना, इसीलिए कोई भी जीव का सिद्धपना भी हम बता नहीं सकते। वो प्रभाक्रम की अपेक्षा से अनादि से चला દીદી, आ रहा है। આદિનાથ ભગવાનનો આ પહેલો જન્મ નથી. જ્યારે અવસર પીઢી કાળમાં જન્મ એમ થયા ત્યારે એમ પેલા બી હતા, એમનો આત્મા પેલા બી હતો. हाँ એમ हाँ જ કહેવામાં हाँ એને हाँ हाँ આપણે આને એમ સમજાણું તને બેટા. એવી રીતે આદિનાથ ભગવાન પેલા બી હતા. हाँ,
हाँ, आदिनाथ भगवान का जीव तो पहला भी था ना। ये तो हाँ। आदिनाथ भगवान तो इस अवसर्पिणी काल में प्रथम तीर्थंकर हुए। उनसे पहले आदिनाथ भगवान थे ना। उनसे पहले तो भव परंपरा तो जीव की अनादि से चालू है, तो उससे पहले भी भगवान तो होंगे ना। लेकिन इस अवसर्पिणी काल में आदिनाथ भगवान प्रथम तीर्थंकर हुए, ऐसा। बराबर, चलो आगे बढ़ेंगे। हाँ, अब क्या बात चल रही है, अनुमान से और केवल ज्ञान से प्रत्यक्ष भिन्न भाषित होते हैं क्या, जीव और कर्म, ये दो चीज। इससे उनका बंधन होने पर भी भिन्नपना पाया जाता है। भले उनका बंधन हो, भले उनका संबंध हो, भले उनका संयोग हो, परंतु वो भिन्न भाषित होता है। तथा उस भिन्नता की अपेक्षा उनका संबंध अथवा संयोग कहा है। दो द्रव्य भिन्न है तो उनका संबंध ही तो कहेंगे ना। आप समझो, दो द्रव्य के बीच में संबंध बनता है ना, जैसे अक्षा और अंकित, आप दोनों का संबंध बना पति पत्नी के रूप में। तो मैं पूछूं कि आपकी शादी को कितने साल हुए, आपका संबंध कब बना, तो आप क्या बोलोगे, दीदी हमको 3 साल हुए, 4 साल हुए, जितना भी टाइम पीरियड हुआ हो। बराबर, तो ये हुआ कब, जब आप दो भिन्न व्यक्ति थे और फिर आपने शादी की तो आपका संबंध बना। इसी तरह कर्म और आत्मा ये दो भिन्न पदार्थ हैं, और जब उनका संबंध बना, भले अनादि से है लेकिन है दो द्रव्य की नहीं, है दो चीज की नहीं, तो इसीलिए उसको भिन्न कहा जाता है, संयोग कहा जाता है। क्योंकि नए मिले या मिले ही हों, भिन्न द्रव्यों के मिलाप में ऐसे ही कहना संभव है। या तो नए मिलते हो उसको भी संबंध कहेंगे, और अनादि से मिले हो उसको भी संबंध कहेंगे। भिन्न द्रव्यों में इस तरह का मिलाप संभव होता है। इस प्रकार इन जीव कर्म का अनादि संबंध है। पंकज भाई समझ में आया बराबर, प्रॉपर हाँ जी। है ना। कर्म हाँ। और आत्मा का भिन्न भिन्न संबंध भले अनादि से है, परंतु है संबंध, तो संबंध है तो छूट जाएगा। और इसका एग्जाम्पल सिद्ध भगवान, आज हाँ। सिद्ध भगवान के पास कितने कर्म है, एक भी कर्म नहीं है। आत्मा पूरी है कि नहीं, आत्मा पूरा है कि नहीं, पूरी है। आत्मा पूरा है, आत्मा पूरा है, और कर्म एक भी नहीं है। इसका मतलब दोनों अलग थे, दोनों भिन्न थे, दोनों संबंध में थे, संयोग में थे, तो संयोग छूट गया। इस तरह से ये दो प्रश्न उठा करके भी बात को क्लियर करी। अब आप चार्ट निकाल लेना, चार्ट के माध्यम से भी आज की अपन चर्चा करेंगे। जीव और कर्मों की भिन्नता, है ना, ये नया चैप्टर है। नया चैप्टर का मतलब ये बात तो वही चल रही है, परंतु ये दोनों की अब प्रत्यक्ष में उनकी भिन्नता पंडित साहब बता रहे हैं। देखो, पहले मैं यहाँ से पढ़ती हूँ, फिर अपन चर्चा करेंगे चार्ट के माध्यम से। जीव और कर्मों की भिन्नता। वहां जीव द्रव्य तो देखने जानने रूप चेतना गुण का धारक है। जीव कैसा है, चेतना गुण का धारक है। चेतना किसे कहते हैं, ज्ञान दर्शन को चेतना कहते हैं। ज्ञान दर्शन है ना, उपयोग जिसको अपन कहते हैं, उसको चेतना भी कहते हैं, उपयोग भी कहते हैं, है ना। उसको गुण भी कहते हैं, है ना, बहुत सारे नाम है उसके। तो जीव द्रव्य कैसा है, देखने जानने रूप चेतना गुण का धारक है। ये हमारी आत्मा, ये हमारा जीव द्रव्य, तथा इंद्रिय गम्य न होने योग्य अमूर्तिक है। कौन है अमूर्ति, धीरेश भाई, अमूर्तिक कौन है, जीव अमूर्तिक है, आत्मा। हाँ, जीव जानने देखने वाला है, नंबर 1। जीव अमूर्तिक है, नंबर 2। आया ना समझ में, ये सारी मैंने चार्ट में आपको बताया भी है, अभी अपन चर्चा करेंगे। और संकोच विस्तार शक्ति सहित असंख्यात प्रदेशी एक द्रव्य है। ये संकोच विस्तार क्या होता है काश्मीरा बेन, दीदी संकोच विस्तार जीव का मतलब जिस शरीर में जाता है उस शरीर प्रमाण जिस शरीर में जाता है उस शरीर प्रमाण हो जाता है, इसलिए संकोच विस्तार बोला है। ऐसा बोलो, ऐसा बोलो, ऐसा बोलो कि प्रदेश संकोच करता है ना। जो सुनो, संकोच विस्तार ये जीव का स्वभाव है। जैसे चींटी के शरीर में गया तो वो उतना हो गया, और हाथी के शरीर में गया तो बड़ा हो गया। तो ये संकोच विस्तार करना ये जीव का एक स्वभाव है ना।
तो वो असंख्यात प्रदेशी एक द्रव्य है। संकोच विस्तार भी जीव का स्वभाव है, और प्रदेश कितने हैं तो बोले असंख्यात प्रदेशी एक जीव द्रव्य है, बराबर। तथा कर्म है वह चेतना गुण रहित जड़ है और मूर्तिक है। अब जीव और कर्म दो चीज बता रहे ना, तो पहले जीव को बताया। जीव कैसा है, जानने देखने वाला, चेतना गुण सहित है। जीव कैसा है, अमूर्तिक है। जीव कैसा है, असंख्यात प्रदेशी है। जीव कैसा है, संकोच विस्तार स्वभाव वाला है। ये बात हो गई जीव की। अब कर्म कैसे हैं, मूर्तिक है, जड़ है और अनंत पुद्गल परमाणु का पिंड है, इसलिए एक द्रव्य नहीं है। इस प्रकार ये जीव और कर्म है। देखो अब ये चार्ट में मैंने जो आपको बताया है बंध अवस्था, ये वाला चार्ट निकालना। बंध अवस्था तो तीन बातें हैं। पहले तो चतुष्ट लिया है उनका, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, बराबर, जीव का और कर्म का। फिर जीव और कर्म, तो द्रव्य में क्या लिया, जीव द्रव्य, जीव द्रव्य। और यहाँ पुद्गल परमाणु, कर्म में लिया पुद्गल परमाणु। द्रव्य क्षेत्र काल भाव को घटित करना है ना। फिर क्षेत्र में जीव के कितना क्षेत्र बताएंगे जीव का, सुनीता जी? असंख्य प्रदेशी। असंख्य प्रदेशी। असंख्य प्रदेशी, बराबर। और कर्म का, अनंत सुधाबेन, कर्म के कितने प्रदेश बताएंगे सुधाबेन? अनंत प्रदेश। अनंत प्रदेशी। हाँ, अनंत 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 प्रदेशी। पुद्गल परमाणु है ना कर्म में, तो अनंत प्रदेशी है। फिर काल में द्रव्य कैसा है, काल में क्या बताएंगे गिरीश भाई? अनादि अनंत। अनादि अनंत। ये जीव कब से है, अनादि से है। कब तक रहेगा, अनंत काल तक रहेगा। और कर्म में क्या बताया अंकित भैया, कर्म में क्या बताया? नवीन संयोग क्षणिक। हाँ, नवीन संयोग। देखो अब नवीन संयोग का मतलब ये संयोग हुआ है, ये कर्म स्वभाव नहीं है। ये कर्म भले अनादि से है परंतु उनका संयोग है, और नवीन कर्मों का बंध होता है तो वो भी संयोग है और वो क्षणिक है, बराबर। अब भाव में, जीव में क्या लिया, भाव में पंकज भाई, जीव में क्या लिया भाव में? ज्ञान दर्शन संकोच दर्शन। विस्तार शक्ति। हाँ, ज्ञान दर्शन। हाँ, ज्ञान दर्शन और संकोच विस्तार शक्ति है, बराबर। अच्छा एक बात समझ लेना कि संकोच विस्तार कब तक है, सिद्ध होने के बाद नहीं होगा। संकोच विस्तार फिर ऊपर नहीं रहेगा सर, सिद्ध हो जाएंगे, उससे पहले नीचे है उनका संकोच विस्तार। बाद में ज्ञान दर्शन तो उनका हमेशा रहेगा, अनादि से है, अनंत काल तक रहेगा, बराबर। और संकोच विस्तार सिद्ध होने के बाद नहीं होगा, बराबर। और पुद्गल कर्म में क्या लिया बीना बेन, कर्म में ज्ञान दर्शन से रहित मूर्ति कर जड़। हाँ, ये कैसा है कर्म, ज्ञान दर्शन से रहित है, मूर्तिक है और जड़ है, उसमें चेतना नहीं है, वो जानता देखता नहीं है। तो ये कर्म और जीव की बिल्कुल भिन्नता यहाँ पर पंडित साहब ने बता दी। इस प्रकार ये जीव और कर्म है, इनका अनादि संबंध है, तो भी जीव का कोई प्रदेश कर्म रूप नहीं होता और कर्म का कोई परमाणु जीव रूप नहीं होता, है ना। इसमें पढ़ रही हूँ 23 पेज पे नीचे। अपने अपने लक्षण को धारण किए भिन्न भिन्न ही रहते हैं, जैसे सोने चांदी का एक स्कंध हो, तथापि पीतादि गुणों को धारण किए सोना भिन्न रहता है और श्वेतादि गुणों को धारण किए चांदी भिन्न रहती है, वैसे भिन्न जानना। 1 किलो सोना में 1 किलो चांदी मिला दो तो सोना कितना हो गया? 1 किलो। 1 किलो ही रहा। हाँ, 1 किलो ही रहेगा ना, 2 किलो नहीं हो जाएगा। क्यों नहीं हो जाएगा सुनीता जी? क्योंकि चांदी तो अलग है ना, चांदी अपने अपने में है, सोना अपने में है करके। हाँ बराबर। तो चांदी का गुण कौन सा और सोने का गुण कौन सा? सोने का गुण पीलापन और चांदी का गुण सफेद श्वेत। हाँ बहुत बढ़िया, क्योंकि चांदी तो सफेद है और सोना तो पीला है, तो अपने को पता चल जाता है कि सोना अलग है, चांदी अलग है। ऐसे जीव अलग है और कर्म अलग है। कर्म तो जड़ है, जीव चेतन है। कर्म जानता नहीं है, जीव जानता है। कर्म मूर्तिक है, जीव अमूर्तिक है। कर्म जड़ है, आत्मा चेतन है, बराबर। ये सारे गुण धर्म से उनका भिन्न पने का पता चलता है, बराबर। अब अपन आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 24। दीदी अमूर्तिकता,
दीदी एक बोलो। क्वेश्चन है कर्म में आमा एक द्रव्य नहीं मतलब एक द्रव्य नहीं है वो कुछ समझ क्योंकि कर्म को पूतगल द्रव्य तो कह सकते हैं ने तो द्रव्य क्यों नहीं एम लाग्યું कहा ये आगे आया ने कर्म चेतना कोश रहित जड़ मूर्तिक अनंत पूतगल परमाणु का पुंज है इसलिए वो एक द्रव्य नहीं है आगे हमने पढ़ा ना आगे आगे अच्छा, इसमें आपने शास्त्र में है। हाँ शास्त्र में हाँ, बराबर है। अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, इसलिए एक द्रव्य नहीं है। मतलब वो अनंत पुद्गल परमाणु से बना हुआ है, इसलिए उसको एक द्रव्य नहीं कहते। अनंत पुद्गल परमाणु का पिंड है। कर्म कितने सारे हैं, अनंत हैं, इसलिए उसको एक द्रव्य नहीं कहती है, ऐसा मेरा ख्याल है। फिर भी मैं जरा सा आपको क्लियर करके कल बता दूंगी। लेकिन हाँ? वो सब पूतगल ही होगा ना, माने एक द्रव्य अपेक्षा तो वहां पे ऊपर लिखा आपने पूतगल परमाणु। द्रव्य अपेक्षा पूतगल है, तत्व अपेक्षा देखो तो जीव भाव अपेक्षा उसका कुछ ये है। हाँ, ये जरा सा मैं सोच के बता दूंगी आपको। हाँ, अभी अपन आगे बढ़ते हैं, क्योंकि प्रॉपर जवाब आना चाहिए ना, तो इसलिए जरा सा विचार करूंगी। हाँ, 24 अमूर्तिक आत्मा से मूर्तिक कर्मों का बंधन किस प्रकार होता है। अब प्रश्न है, देखो बहुत बढ़िया प्रश्न है। अमूर्तिक आत्मा से मूर्तिक कर्मों का बंधन किस प्रकार होता है। अमूर्तिक कौन है और मूर्तिक कौन है। अक्षा बेटा। अमूर्तिक जड़ है, हाँ, अमूर्तिक कर्म जड़ है, आत्मा मूर्तिक आत्मा अमूर्तिक आत्मा है मूर्तिक और आत्मा कर्म है। जड़ है। कर्म है जड़ है। हाँ, अमूर्तिक आत्मा है और मूर्तिक कर्म है। पहले दिमाग में प्रश्न बिठाओ कि क्या हेडिंग दे रहे हैं आज तो पंडित साहब। अमूर्तिक आत्मा से मूर्तिक कर्मों का बंधन किस प्रकार होता है। तो अमूर्तिक आत्मा है, मूर्तिक कर्म है, बराबर। कर्म को मूर्तिक क्यों कहा। कारंजा वाली बेन, क्या नाम है, कंचन बेन की कुसुम बेन, हाँ हाँ, आपका नाम भूल जाती हूँ। क्योंकि वह इंद्रिय गम्य है ना, इसलिए जैसे हाँ, कर्म बहुत जड़ बढ़िया। है, अनेक कर्म बराबर जड़ है है। और अनेक पूतगल परमाणु से बनते हैं ना। हाँ, कर्म जड़ है और मूर्तिक क्यों कहा, क्योंकि वो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है। आया समझ में। कर्म को हाँ मूर्तिक क्यों कहा, क्योंकि कर्म में स्पर्श रस गंध वर्ण होता है ना। आत्मा तो स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित है, इसलिए अमूर्तिक है और कर्म मूर्तिक है। अब ये प्रश्न है यहाँ पर कि इसका बंधन किस प्रकार होता है। देखो प्रश्न, मूर्तिक मूर्तिक का तो बंधन होना बने, पर अमूर्तिक मूर्तिक का बंधन कैसे बने। प्रश्न समझ में आया। मूर्तिक मूर्तिक का तो बंधन होना बने, कर्म कर्म से बंधते हैं, ये तो बात बराबर समझ में आती है। और भी कोई पुद्गल एक दूसरे पुद्गल से चिपक जाए, बंध जाए, वो तो ठीक है, परंतु अमूर्तिक मूर्तिक का बंधन कैसे बने। अमूर्तिक आत्मा और मूर्तिक कर्म, तो इन दोनों का कैसे बंधन होता है, ये हमारा प्रश्न है। अब समाधान, जिस प्रकार व्यक्त इंद्रिय गम्य नहीं है, ऐसे सूक्ष्म पुद्गल तथा व्यक्त इंद्रिय गम्य हैं, ऐसे स्थूल पुद्गल उनका बंधन होना मानते हैं। बराबर समझना। क्या एग्जाम्पल दृष्टांत देते हैं कि जैसे कोई व्यक्त इंद्रिय गम्य नहीं है, जैसे कर्म है तो इंद्रिय गम्य है क्या, नहीं है ना। और ऐसे सूक्ष्म पुद्गल तथा व्यक्त इंद्रिय गम्य है, ऐसे स्थूल पुद्गल उनका बंधन होना मानते हैं। जगत में भी आप देखना, ये जो हमारा शरीर है ना, शरीर, तो ये शरीर पुद्गल परमाणु तो हमको औदारिक शरीर वाला स्पष्टपने स्थूल पुद्गल दिखाई देता है, परंतु इसी में निरंतर अनंत पुद्गल परमाणु आते हैं जाते हैं, तो वो सूक्ष्म पुद्गल परमाणु जो है वो हमको दिखाई देते हैं क्या गिरीश भाई। नहीं 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 दिखाई हमें नहीं दिखाई देते हैं, नहीं दिखाई देते ना। तो वो उसका भी तो हम बंधन मानते हैं कि नहीं मानते हैं। जैसे देखो, कई बार कोई व्यक्ति एकदम दुबला हो जाता है तो उनके पुद्गल परमाणु कम हो गए, और कोई व्यक्ति एकदम मोटा हो जाता है तो उनके पुद्गल परमाणु ज्यादा हो जाते हैं, परंतु वो जो आना जाना होता है सूक्ष्म पुद्गल परमाणुओं का स्थूल के साथ, वो हमें दिखाई नहीं देता, तो वो हमें उनका बंधन हम मानते हैं। भले हमें आंखों से नहीं दिखाई देता, परंतु उनका बंधन हम मानते हैं।
उसी प्रकार जो इंद्रिय गम्य होने योग्य नहीं है, ऐसा अमूर्तिक आत्मा और इंद्रिय गम्य होने योग्य मूर्तिक कर्म, इनका भी बंधन होना मानना। भाई ये तो हमारा छद्मस्त जीवों का अल्प ज्ञान है ना, तो हमें कर्म नहीं दिखाई देता, परंतु भगवान को, केवली भगवान को कर्म भी दिखाई देते हैं, आत्मा भी दिखाई देता है, आत्मा के असंख्य प्रदेश भी दिखाई देते हैं, कर्म पुद्गल परमाणु भी दिखाई देते हैं, तो उनका बंधन हो सकता है, उसमें कोई बाधा नहीं है। तथा इस बंधन में कोई किसी को करता तो है नहीं। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई किसी को करता नहीं है। अपन दुनिया भर की बातें आज तक यही मानी समझी, कर्म जीव बांधता है, कर्म को चिकना बांधता है, ऐसा करता है, वैसा करता है। यहाँ कहते हैं कोई किसी को कुछ करता नहीं है, तो फिर कर्म कैसे बंधते हैं? कर्म अपनी योग्यता से बंधते हैं, जीव का भाव उसमें निमित्त बनता है। तो दोनों के बीच में कर्ता कर्म संबंध समझना कि निमित्त नैमित्तिक? सुधाबेन, निमित्त दोनों नहीं। संबंध आएंगे, कर्ता कर्म और निमित्त नैमित्तिक। भाव हाँ? किया वो तो करता हुआ ने। ना ना नहीं, भाव किया वो करता नहीं है, भाव किया वो वास्तव में देखा जाए तो तत्समय की योग्यता के हिसाब से उनको कर्ता कहते हैं, वो एक उपचार की बात है, परंतु कर्ता कर्म संबंध नहीं है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। आया समझ में? कर्ता तो जीव मानता है कि मैं कर्म बांधता हूँ, वास्तव में कर्म से कर्म बंधते हैं। मैं एक एग्जाम्पल से आपको इस बात को समझाऊं, जैसे गाय को रस्सी से बांधा, सुनना, एग्जाम्पल सुनना, गाय को रस्सी से बांधा, मुझे बताना कि गाय को रस्सी से बांधा कि रस्सी को रस्सी से बांधा? रस्सी को रस्सी से बांधा। रस्सी को रस्सी से बांधा। तो फिर ऐसा क्यों कहते हैं कि गाय को रस्सी से बांधा? व्यवहार से गाय ऐसा निमित्त दिखता है, नैमित्तिक है ना, ना, क्योंकि व्यवहार से ऐसे ही बोला जाता व्यवहार से, है। हाँ व्यवहार से कहेंगे, क्योंकि वो गाय को हमें गाय के है, इसके लिए हम गले में रस्सी रखा है बांधते हैं। हाँ, प्रॉपर जवाब दिया आपने कि दीदी बीच में वो जो गाय की डोक आई ना, गाय के बीच में, गर्दन के बीच में हमने रस्सी लगाई और फिर बांधा किसको? रस्सी को रस्सी से बांधा, बीच में गाय आ गई। ये बिल्कुल प्रॉपर दृष्टांत है, एग्जैक्ट दृष्टांत बैठता है कि भाई जीव और कर्म, ये जो बात चल रही है ना, कैसे बंधन होता है, तो बीच में ये जो जैसे रस्सी से रस्सी बंधती है, ऐसे कर्म से कर्म बंधते हैं, बीच में ये जीव का भाव आता है, बीच में ये जीव का भाव आता है, तो ऐसा कहा जाता है कि जीव ने कर्म बांधा। आया समझ में? जीव के भाव के निमित्त से कर्म बंधते हैं, तो जीव का भाव निमित्त बनता है, और वास्तव में कर्म कर्म से बंधते हैं, कर्म कर्म में खिर जाते हैं, कर्म अकर्म रूप हो जाते हैं, और जब बंधते हैं तो कर्म का बंधन होता है। आया समझ में सुधाबेन? यहाँ कर्ता हाँ, कर्म नहीं समझना, निमित्त नैमित्तिक समझना, नहीं तो कभी भी छूट नहीं पाओगे। नहीं तो एक ही बात आएगी, मैंने बहुत कर्म बांधे हैं, मैंने चिकने कर्म बांधे हैं, भगवान मैं कर्म से कब छूटूंगा? भगवान कहते हैं तूने कर्म बांधा ही नहीं है, तू तो आज भी छूटा है। तो फिर किसने कर्म बांधा? जीव ने भाव किया, वो जीव का निमित्त रूप भाव है, और कर्म ने कर्म से बंधे हैं। आया समझ में? और जीव जब भाव छोड़ देगा तो निमित्त रूपे कर्म भी छूट जाएंगे। आया समझ में? इस तरह से इसको समझना। देखो आगे बढ़ते हैं। जब तक बंधन रहे तब तक साथ रहे, बिछुड़े नहीं, और कारण कार्यपना उनके बना रहे। अब आपको ये प्रश्न होगा कि दीदी यहाँ तो कारण कार्यपने की बात करते हैं, तो कारण दो प्रकार के, कौन बताएगा? मैंने पढ़ा है आपको निमित्त उपादान में। एक निमित्त कारण, एक उपादान कारण। उपादान उपादान कारण। कारण। वेरी गुड। एक निमित्त कारण और एक उपादान कारण। यहाँ कौन सा कारण लेंगे काश्मीरा बेन? यहाँ कौन सा कारण? निमित्त कारण लेंगे। निमित्त कारण कार्यपना लेना, कर्ता कर्म वाला उपादान वाला कारण नहीं लेना। आया ना समझ में? आत्मा के भाव वो निमित्त कारण है, और कर्म का जो कार्य हुआ बंधने का वो उनका नैमित्तिकपना है, बराबर। और जब दोनों प्रकार से समझ लेना कि जब जीव का भाव निमित्त बनता है तब का कर्म नैमित्तिक है,
और जब कर्म को निमित्त कहेंगे तब जीव का भाव नैमित्तिक कहेंगे। अरस परस में दोनों को निमित्त नैमित्तिक से समझना, इतना ही यहाँ बंधन जानना। सो मूर्तिक अमूर्तिक के इस प्रकार बंधन होने में कुछ विरोध है नहीं। इसी तरह निमित्त नैमित्तिक से मूर्तिक और अमूर्तिक, कर्म है मूर्तिक, आत्मा है अमूर्तिक, और एक दूसरे से मतलब कर्म आत्मा से बंध जाते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का विरोध नहीं है। ये आपको समझ में आया अक्षा बेटा? हाँ दीदी। है ना? अमूर्तिक से मूर्तिक का बंधन यानी आत्मा कर्म से कैसे बंधता है, तो ये वाला चैप्टर यहाँ पर समझाया पंडित साहब ने। इस प्रकार जैसे एक जीव को अनादि कर्म संबंध कहा, उसी प्रकार भिन्न भिन्न अनंत जीवों के जानना। अब यहाँ तो एक जीव की बात करी ना, एक जीव है जैसे, और वो अनादि से कर्म से बंधा हुआ है। इसी तरह भिन्न भिन्न अनंत जीवों के जानना। ये अनंत जीव की बात क्यों करी? सभी के अपने अपने सभी कर्म में है, एक- अलग अलग जीव के, इसलिए। हाँ, क्योंकि जगत में जीव कितने हैं? अनंत जीव राशि है। हाँ, तो हाँ। अनंत जीव राशि कर्म से बंधी हुई है ना, तो सबके भिन्न भिन्न अनंत जीव राशि है और सबके कर्म अलग अलग हैं। कल मैंने बताया था ना, कल परसों सगे दो भाई हैं, दोनों की शकल भी अलग, अकल भी अलग। तो ऐसा क्यों? एक ही माँ के दो बच्चे और शकल अकल दोनों अलग क्यों? अलग अलग जीव है दोनों। औदाई और उसके औपाधिक भाव है ना, औपाधिक भाव कहते हाँ, हैं ना। औपाधिक भाव माने कर्म का उदय अलग अलग है और औपाधिक भाव भी अलग अलग हैं दोनों के। तो इसीलिए सकल और अकल दोनों अलग अलग है, क्योंकि कर्म भी दोनों के अलग अलग हैं। तो इस तरह से अमूर्तिक और मूर्तिक से बंधन, इसकी बात करी। अब अपन चलते हैं गाति अगाति कर्म और उनका कार्य। ये मैंने दो चार्ट भेजा है आपको, गाति कर्म का और अघाति कर्म का। 5 मिनट का समय है, अपन उतनी चर्चा करते हैं। देखो पेज नंबर 24 पे गाति अगाति कर्म और उनका कार्य, ये आपको बिल्कुल प्रॉपर समझ लेना चाहिए कि अपन कर्म करते, कर्म को बिल्कुल ऐसे छोड़ देते हैं ना, तो ऐसा नहीं। थोड़ा बहुत अपने को कर्म थ्योरी का भी ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो हम दूसरों को दोष देते रहते हैं, दूसरों को ही आरोपित करते रहते हैं, अपने कर्म के उदय का विचार नहीं करते। एक तो आगम से वो समझना चाहिए। दूसरी बात, जब अपन अध्यात्म के उसमें आते हैं, जब अपन शुद्धात्मा की दृष्टि करने के लिए प्रेरित होते हैं, तब अपने को कर्म को भी भिन्न जानना चाहिए। कर्म वास्तव में मेरे स्वरूप में नहीं है, मैं तो कर्म से भिन्न चैतन्य तत्व हूँ। ये बात भी उतनी ही वजन से समझना चाहिए, है ना? दोनों बातों को समझना चाहिए। अब देखो गाति अगाति कर्म और उनका कार्य, बराबर। पहले मैं पूछती हूँ कर्म कितने हैं, तो कर्म 8 है, बराबर। उसमें घाती कर्म कौन से हैं अंकित भैया? ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, घाती कर्म पूछा, आघाती कर्म पूछा? घाती घाती हाँ, घाती दर्शनावर्णीय, बराबर है, घाती ज्ञानावर्णीय, बराबर। मोहनी, अंतराय। हाँ हाँ, आज आपका प्रॉपर जवाब आया एकदम। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय। अब अक्षा बेटा अघाती कर्म आप बता दो 4। वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र। वेरी गुड। वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, तो ये घाती और अघाती ये दोनों कर्म का नाम हो गया। अब देखो तथा वे कर्म ज्ञानावरणादि भेदों से 8 प्रकार के हैं। वहां 4 घातिया कर्मों के निमित्त से तो जीव के स्वभाव का घात होता है। जीव के स्वभाव का घात होता है का मतलब क्या समझना कि भाई जीव के स्वभाव का घात होने का मतलब, अभी जैसे हमारा ज्ञानावरणीय कर्म, एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि जैसे ज्ञानावरणीय कर्म है, तो ज्ञानावरणीय कर्म हमारा उसका क्षयक्षम चल रहा है और या उदय चल रहा है। उदय में हमको उतना स्पष्ट ज्ञान नहीं होगा, और जब हमारा क्षयोपशम होता है तो कुछ हमको ज्ञान जानने में आता है, कुछ पदार्थ हमें जानने में आता है। घात का मतलब ये है कि उगाड़ नहीं होना, है ना? घात का मतलब स्वभाव हमारा है ज्ञान स्वभाव, परंतु ज्ञान स्वभाव की स्पष्टता नहीं होना,
उगाड़ नहीं होना पूर्ण रीति से, उसको कहेंगे घात। आया ना समझ में? वो उतनी शक्ति प्रकट नहीं होना, उसको कहेंगे घात। बराबर, ये बात समझ में आई? अब देखो, ज्ञानावरण दर्शनावरण से तो जीव के स्वभाव, जो ज्ञान दर्शन उनकी व्यक्तता नहीं होती। अब आप चार्ट निकालोगे तो मैं आपको पहला प्रॉपर इसमें समझाती हूँ, तो फिर मैं ये पढ़ूंगी तो आपको समझ में आएगा। देखो चार्ट में गाती कर्म की अवस्था, चार्ट मिला आपको? हाँ दीदी। हाँ दीदी। प्रेमलता जी, चार्ट कसा काढायचा? हाँ चार्ट भेजा है मैंने। घाती कर्म की अवस्था, 4 घाती कर्म, इसमें ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय। अब इसमें दो बार ज्ञानावरणीय में 2 चीज जो लिखी है वो देखो, उदय। ज्ञानावरणीय का उदय किसको कहेंगे? कि ज्ञान स्वभाव व्यक्त नहीं होता, उसको कहते हैं उदय। समझना, उदय किसको कहना? जिसमें ज्ञान स्वभाव व्यक्त नहीं होता, उसको कहते हैं उदय। जैसे अभी हमको केवल ज्ञान है क्या? नहीं है। नहीं है, तो इसको कैसे घटित करोगे? अब हमको केवल ज्ञान नहीं है, तो कैसे इसको घटित करोगे? केवल ज्ञान का उदय नहीं चल रहा है। अरे उदय चल रहा है, नहीं चल रहा है नहीं, उदय किसको कहना? प्रॉपर समझो काश्मीरा बेन, हाँ दीदी। जिसमें अपना स्वभाव व्यक्त नहीं होता, उसको कहते हैं उदय। तो अभी हमारा वर्तमान में केवल ज्ञानावरणीय कर्म का उदय चल रहा है, इसीलिए हमको केवल ज्ञान नहीं है। हाँ दीदी। आया समझ में काश्मीरा बेन? हाँ दीदी, आया आया बराबर। हाँ आया ना समझ में? उदय किसको कहना? जिसमें स्वभाव प्रकट नहीं हो, उसको उदय कहते हैं। मैंने आपको इसमें नोट करा है, देखो प्रॉपर। और दूसरा, क्षयोपशम किसको कहेंगे? जिसमें ज्ञान प्रकट होता है। अभी मैं जो बोल रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा है, तो ये आपका उदय है ज्ञान का कि क्षयोपशम है? समय। हाँ हाँ, क्षयोपशम में ज्ञान प्रकट होता है, जितना भी किंचित उगाड़ जितना भी है अपना उतना, है ना? और उदय और क्षयोपशम, ये 2 चीज बराबर प्रॉपर समझ में आई अक्षा बेटा? हाँ दीदी समझ में आई। क्या आया बोलो? जब उदय होगा तो वो हमें वो नहीं होगा, और क्षयोपशम होगा स्वभाव तो प्रकट है। हमें वो स्वभाव प्रकट होगा। हाँ देखो, जैसे मैं बताऊं, कई बार अपने को ऐसा होता है, ये चश्मा है ना, मैंने जो चश्मा पहना है, ये चश्मा मैंने पहन रखा है, और मैं मेरी बहनों को बोलूं कि बेटा चश्मा कहाँ गया मेरा, चश्मा कहाँ गया, मेरे को चश्मा चाहिए। तो वो कहेगी दीदी चश्मा तो आपके इस पे लगा हुआ है। अरे भगवान, यहाँ चश्मा लगा है और मैं भूल गई, मुझे ख्याल ही नहीं आ रहा है कि मैंने चश्मा पहने रखा है। ये है आपका ज्ञानावरणीय का उदय। आया समझ में? चश्मा पहने पर भी आपको चश्मा समझ में नहीं आ रहा है, ये आपका ज्ञानावरणीय का उदय समझना। और जब मैं कुछ पढ़ने बैठी हूँ और मुझे अच्छी तरह से समझ में आ गया, तो ये है मेरा ज्ञानावरणीय का क्षयोपशम। आया समझ में? उदय और क्षयोपशम 2 चीज भिन्न समझ में आई सबको? हाँ दीदी। पंकज भाई, बीना बेन, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। दीदी है ना? आया ना समझ में? हाँ आ रहा है। हाँ, कौन किसी का प्रश्न? ये उदय और क्षयोपशम क्षण क्षण में बदलता भी गया, जैसे कुछ लाइन समझ में नहीं आई तो उस समय उदय हाँ चल रहा है, जो लाइन समझ में आ हाँ, गई क्षयोपशम चल रहा है। ये बिल्कुल बिल्कुल, निरंतर देखो प्रेमलता जी, निरंतर कर्म का उदय चल रहा है, और निरंतर अपना क्षयोपशम ज्ञान भी उतार चढ़ाव उसमें होता रहता है। कभी अपन स्वयं देखो ना, आप कभी अपने को जरा सी बात तुरंत समझ में आ जाती है, और कभी कोई बात अपने को देर तक समझ में नहीं आती है। इसका मतलब जब समझ में आई तब क्षयोपशम, और समझ में नहीं आ रही है तब उसका उदय समझना। आया समझ में? हाँ, अब दर्शनावरणीय में भी 2 स्थिति, उदय और क्षयोपशम। उदय में क्या लेना? दर्शन स्वभाव व्यक्त नहीं होता। इसके लिए क्या हाँ इलाज है? जैसे अपने को जैसे उदय चल रहा है तो इसके लिए क्या इलाज है, जैसे उपाय? हाँ, बहुत बढ़िया, आपने इसका उपाय पूछा कि दीदी हमारा ये उदय चल रहा है, हमें याद नहीं रहता है, हमें कभी समझ में नहीं आता है,
तो इसका उपाय क्या है? इसका एक ही उपाय है, अध्यात्म की तरफ से देखें तो एक ही उपाय है, आप ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा का श्रद्धान करो, आप अपने चैतन्य भगवान आत्मा की दृष्टि करो, लक्ष्य करो, उसकी रुचि करो, उसकी प्रीति करो, उसकी प्रतीति करो। ये अध्यात्म की तरफ से माने निश्चय की तरफ से, स्वभाव की तरफ से। और व्यवहार से कहें तो ज्ञानी का बहुमान करो, जो आपको ज्ञान देते हैं उनका बहुमान करो, ज्ञानी की असाधना नहीं करो, है ना। ज्ञानी जीवों की असाधना नहीं करो, ज्ञान की असाधना नहीं करो। आपके घर में कोई मेंबर पढ़ने को तैयार हो तो उनकी अनुमोदना करो, उनको अंतराय मत दो, है ना। ये सारी चीजें उसमें व्यवहार से आएगी। आता है ना ज्ञानावरणीय कर्म का बंध करने का 6 कारण, ऐसा आता है कर्म प्रकृति में आता है कि ज्ञानावरणीय कर्म 6 प्रकार से बंधते हैं। ज्ञान की आसाधना करो, ज्ञानी की आसाधना करो, किसी को अंतराय दो, किसी को पढ़ने नहीं दो। ये सब चीजों से ज्ञानावरणीय कर्म का बंध होता है। और अंदर से देखो तो अपने स्वभाव को भूलने से ज्ञानावरणीय बंधता है। बराबर, अपने स्वभाव को भूलने से। दीदी तो अब ज्ञानावरण बंध के 3 कारण बताया, 3 कारण और हाँ 6 कारण है। अब मुझे वो देखना पड़ेगा, मुझे अभी एकदम मुख से नहीं है। तत्वार्थ सूत्र में है ना कर्म, दीदी, मोक्ष शास्त्र में है हाँ ना? हाँ, तत्वार सूत्र में मिल जाएगा। मेरे ख्याल से कौन सा अधिकार है, 6वें अधिकार में है ना, शायद 6वें अधिकार में उसका कारण सब मिल जाएंगे आपको। 6 कारण आते हैं उसके, है ना। हाँ, अब ऐसे दर्शनावर्णीय, तो दर्शनावर्णीय में उदय किसको कहना? जिसमें दर्शन स्वभाव व्यक्त नहीं होता, है ना। दर्शन स्वभाव व्यक्त नहीं होता। और क्षयोपशम किसको कहना? जिसमें दर्शन प्रकट होता है। अब ये जो दर्शनावर्णीय कर्म है थोड़ा सूक्ष्म है, तो अपन इसको ज्यादा पकड़ नहीं सकते, परंतु थोड़ा बहुत अपने को इसका ख्याल भी आता है। जैसे चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, ये वाली जो बात है ना, वो अपने को ख्याल में आता है। जैसे चक्षु दर्शन तो अपने को आंख मिली है, तो अपना चक्षु दर्शन का क्षयोपशम है। किसी व्यक्ति को आंख ही नहीं मिली है तो उनको चक्षु दर्शन का उदय चल रहा है, आंख ही नहीं मिली उस व्यक्ति को, तो इस तरह से घटित कर सकते हैं। आगे मोहनीय कर्म, मोहनीय कर्म में दर्शन मोह, ये मेरे शॉर्ट में द और मोह लिखा है, दर्शन मोह, श्रद्धा की विपरीतता। मोहनीय कर्म में दर्शन मोह में क्या लेना? श्रद्धा की विपरीतता। और चारित्र मोहनीय में क्या लेना? क्रोध, मान, माया, लोभ, ये है चारित्र की विपरीतता। बोलो, मोहनीय कर्म में अपने को दर्शन मोहनीय के ऊपर अभी जोर देना है। मेरी जो श्रद्धा की विपरीतता चल रही है, मेरी जो शरीर और आत्मा के बीच में विपरीतता चल रही है, मैं देह को अगर आत्मा मान करके बैठा हूँ तो ये मेरी बहुत बड़ा मिथ्यात्व चल रहा है। और उस मिथ्यात्व के को प्रहार करने को 45 साल तक गुरुदेव श्री ने मेहनत की। अपने को भी दर्शन मोह के पीछे ही मेहनत करना चाहिए। दर्शन मोह तो निमित्त रूप से कहा जाता है, अपने स्वभाव को समझने का पुरुषार्थ करेंगे तो दर्शन मोहनीय कर्म टूट जाएंगे। बराबर। और अंतराय, अंतराय में बाधा, शक्ति व्यक्त नहीं हो पाती, इसको अंतराय कहते हैं। अब देखो, दीक्षा लेने की शक्ति प्रकट नहीं होती। ये बहुत बड़ी बात है कि व्यक्ति दीक्षा लेना चाहता है परंतु दीक्षा नहीं ले सकता। कृपाणु देव का एग्जाम्पल है ना, जब वो अपने गृहस्थाश्रम में रहे, मतलब 33 साल की उम्र थी, कई बार उनको दीक्षा लेने का भाव बना। एक तो शरीर ने साथ नहीं दिया, माता पिता ने भी अनुमति नहीं दी, और अंदर से देखा जाए तो उस समय की योग्यता, उस समय की शक्ति उनमें प्रकट नहीं हो पाई। आया ना समझ में? ये सब किसमें जाएगा? अंतराय कर्म में। कोई ऐसी बाधा आ जाती है, शक्ति प्रकट नहीं होती, चाहने पर भी वो व्यक्ति दीक्षा नहीं ले पाता। आगम में पता है एग्जाम्पल, प्रथमानुयोग में कोई एग्जाम्पल किसी को ख्याल आ रहा है? कृष्ण महाराजा, कृष्ण महाराजा की बात आती है कि कृष्ण महाराजा सबको द्वारिका नगरी में जिसको दीक्षा लेना वो दीक्षा ले रहे हैं, परंतु वो नेमनाथ भगवान से प्रश्न पूछते हैं, प्रभु मुझे दीक्षा के परिणाम क्यों नहीं हो रहे हैं? लोग इतने दीक्षा ले रहे हैं, मुझे बहुत अंदर से भाव बनते हैं, परंतु मुझे दीक्षा का परिणाम क्यों नहीं हो रहा है?
भगवान ने कहा तुम्हारा नरक का बंद हो गया है, आप अभी दीक्षा लेने की योग्यता आप पे नहीं है। शक्ति भावना होने पर भी वो जीव दीक्षा नहीं ले पाता, ये है अंतराय कर्म का उदय। अंतराय कर्म के कारण व्यक्ति इस प्रकार की योग्यता को प्रकट नहीं कर सकता। तो ये मैंने अभी घाती कर्म के माध्यम से ये चर्चा की है। अभी अघाती कर्म की चर्चा बाकी है और घाती कर्म में भी कुछ पॉइंट रह गए होंगे, तो वो अपन गुरुवार को लेंगे। आप सबको एक नॉर्मल कर्मों की थियरी इसमें पंडित साहब ने समझाई है, वो अपने को ख्याल में आना चाहिए। इससे अपने को स्वभाव की ओर दृष्टि करना है, नहीं कि अपन कर्मों को रोने बैठ जाएं। हमें याद नहीं रहता दीदी हम क्या करें, हम तो भूल जाते हैं दीदी हम क्या करें। कुछ मत करो, मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ ऐसा श्रद्धान करो। ख्याल में आया? ये बहुत सारी शिकायतें हमारी रहती है, याद नहीं रहता, भूल जाते हैं। कुछ कोई बात नहीं, भूल जाते हो, मैं भगवान हूँ ये नहीं भूलना, मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ ये नहीं भूलना, तो सब कुछ हो जाएगा। इतना श्रद्धान हमें रखना चाहिए और ऐसा श्रद्धान करते हुए हम अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा का वेदन करें। इस मंगल भावना के साथ बात को विराम देती। निज नीति निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। सुधाबेन काय सर्ग कराओगे? नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोय सबसाहुणम नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोय सबसाहुणम नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोय सबसाहुणम नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोय सबसाहुणम नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोय सबसाहुणम नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोय सबसाहुणम नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोय सबसाहुणम नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोय सबसाहुणम नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोय सबसाहुणम। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय जय हो। हो। जय हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय जय हो। हो। जय हो। 3 कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय हो। जय हो। परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय हो। जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय 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 जिनेन्द्र। गुरुवार को सुनीता जी आपको मंगलाचरण करना है।